नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। पितृपक्ष का सेकंड डे है एंड आई होप आपके पितृ आपको ब्लेस कर रहे होंगे। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जिसमें हमें ब्लेसिंग मिलती है और एंड में आप वेट कीजिएगा क्योंकि मैं मनी रिलेटेड आपको एक टिप भी दूंगी क्योंकि ये स्टोरी से थोड़ी रिलेटेड है इसीलिए। तो आज की स्टोरी सूरत के एक व्यापारी की है। उन्होंने मुझे ट्विटर से देखा था, ढूंढा था और उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर तुम मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दो तो फिर मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा। बात ये थी उस टाइम पे मैंने बैच फ्लावर नया नया सीखा था। मैं ऐसे कभी भी किसी की मदद नहीं करती, पर मैंने टू चेक अपने हिसाब से कि वेदर इट रियली वर्क्स विथ अदर्स। कई बारी होता है कि हमारे लिए इसलिए चीज़ काम कर जाती है क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम जो है ना वो हमारी हेल्प करता है, हमारा फेथ जो है वो स्ट्रांग है, इसीलिए हमारे लिए बैच फ्लावर हेल्प कर रही है। बट हाउ अबाउट अदर। खैर, उन्होंने कांटेक्ट किया था एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड इशू। उनका जो बिजनेस था वो ठीक नहीं चल रहा था। अब वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल बिजनेस वैसे चला रहा हूँ जैसे चार पुश्ते पीछे की चलाती आई। मैं लोगों से बात भी वैसे कर रहा हूँ जैसे मेरे पापा करते थे, लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस जो है मुझे इसमें धोखा मिलता जा रहा है। और धोखा ऐसे मिल रहा है कि अब ये हाल है कि मैं ये सोचता हूँ कि सामने वाले से बात करने से पहले कि करूँ बात या नहीं करूँ। तो जब मैंने उनकी ये बात सुनी तो सबसे पहले जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमारे अंदर कोई ना कोई ट्रॉमा होता है, तभी हमारे पास ये प्रेजेंट सिचुएशन आई है। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी टू चेक कि ये प्रेजेंट ट्रॉमा जो है और ये जो पहले का ट्रॉमा है, पास्ट ट्रॉमा है, ये हमारे प्रेजेंट पे इफ़ेक्ट कर रहा है क्या। जो अभी प्रॉब्लम आई है ये पास्ट ट्रॉमा की वजह से आई है। तो मैंने उनसे पूछा कि कभी उनके फोर फादर्स ने कभी बिजनेस में धोखा खाया या कुछ किया, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उनकी कुंडली देखी तो कुंडली में भी ऐसा कुछ नहीं था जो आप कह सको कि भी हाँ गड़बड़ है या टाइम पीरियड ख़राब है। तो ये हो क्यों रहा था, तो अब इस बात को पता लगाना था। बट वो मेरे साथ कंफर्टेबल कहते हमने आपको बता दिया हमारा पैसों से रिलेटेड है, बस उसका हमें रेमेडी दे दो। पर ये ऐसी चीज़ तो नहीं है कि भाई आपने बोला कि भाई पैसों से रिलेटेड है और रेमेडी दे दो। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसा कीजिए 15 दिन रेस्क्यू रेमेडी। अब रेस्क्यू रेमेडी क्यों बोला है, क्योंकि जब भी कोई ग्रीफ हो हमारे जो थॉट्स हैं वो सप्रेस हो जाते हैं। कई बार ग्रीफ को हम ओवरकम नहीं कर पाते, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ में जाते हैं तो हो कई बार हम गिल्ट पे अटक जाते हैं। तो वो चीज़ जो है वो हमारे प्रेजेंट पे बहुत इफ़ेक्ट डालती है। तो रेस्क्यू रेमेडी मैंने इसलिए उनको बोला कि मे बी वॉट आई फेल्ट आफ्टर टॉकिंग टू हिम कि वो अपने फादर की डेथ से ओवरकम नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए उनको बिज़नेस में इतना नुकसान हो रहा है। अब हालांकि मैं उनकी स्टोरी अभी जानती नहीं थी कि क्या है, तो फिर मैंने उनको रेस्क्यू रेमेडी लेने के लिए बोला। उन्होंने अमेज़ॉन से ऑर्डर किया, ली रेस्क्यू रेमेडी। मुझे 3-4 दिन बाद फ़ोन आया कि अभी तक तो कुछ मुझे दिख नहीं रहा इसका रिज़ल्ट। फिर मैंने उससे पूछा उनसे कि भई आप कैसे ले रहे हैं रेस्क्यू रेमेडी? तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे आपने बताया 4 ड्रॉप्स पानी में 4 बारी लेता हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने उनको स्प्रे बनवाया, जैसे कि कल मैंने आपको स्प्रे बताया था ना। मैंने कहा अब आप इसको 15 डेज़ मैंने आपको बोला, अब 4 दिन में कोई जादू तो है नहीं एकदम, क्योंकि कईयों का जो ब्लॉकेज होता है वो 2 दिन में निकल आता है, कईयों को 4 दिन में, कईयों को 15 दिन लगते हैं, कईयों को तो 1.5 महीना भी लगता है। तो आप मैं मिनिमम 15 डेज़ लेके चली। तो मैंने उनसे स्प्रे भी बनवाया कि अब आप ये स्प्रे भी अपने वर्क एरिया में छिड़केंगे और अपने घर पे सोने की जगह पे। अगर आप
चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूं तो पहले आप मेरी मदद करें, मेरी बात को मानें। ठीक है, उन्होंने ये भी किया, स्प्रे भी छिड़का। उस टाइम पे पितृपक्ष आ गया। पितृपक्ष आ गया तो मैंने उनको तर्पण देने को कहा, रेस्क्यू रेमेडी का। वो थोड़े हिचकिचाए क्योंकि काफ़ी धर्म में विश्वास करते हैं। तो जी हम नॉर्मल जल है, उसमें काले तिल हैं, तो उसमें रेस्क्यू रेमेडी डाल देंगे तो कुछ होगा तो नहीं। तो फिर मैंने उनका कि ठीक है, आपने रेस्क्यू रेमेडी डाल के तर्पण नहीं देना, मत दीजिए। कम से कम जब तर्पण दें इमीडिएटली आप उस उधर स्प्रे तो कर सकते हैं रेस्क्यू रेमेडी का। मान गए। तो अभी ये पितृपक्ष चल ही रहा था, वो मेरी बात मान के ये काम कर ही रहे थे। तो आई थिंक इट वाज 10th डे या 11th डे, तो उनका फ़ोन आया मुझे। तो फ़ोन आया तो मैंने उनको पूछा कि आपको मैंने कहा था कि आप 15 दिन के बाद फ़ोन करना, तो आपने इतनी जल्दी क्यों फ़ोन कर दिया? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको एक बात याद आई। उनको याद आया कि जब उनके फादर का लास्ट टाइम था, उस टाइम पे किसी ने उनको धोखा दिया था, और उनके फादर तब कंटिन्यूस ये बोल रहे थे कि अब ज़माना बदल गया है, अब विश्वास वाला ज़माना नहीं रहा, अब धोखा आसानी से मिल जाता है, विश्वास आसानी से नहीं मिलता। और उन्होंने कहा कि एंड डे तक वो यही बोलते रहे। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि सबकॉन्शियसली, क्योंकि वो हर वक्त इतना ज़्यादा अपने फादर से अटैच थे कि मैक्सिमम टाइम वो दुकान पे भी फादर के साथ ही टाइम स्पेंड करते थे। फिर जब उनके लास्ट डेज आए तो उन्होंने दुकान में हाफ टाइम दिया और मेजर टाइम अपने फादर के साथ स्पेंड किया। तो उन्होंने ये चीज़ सबकॉन्शियसली अडेप्ट कर ली थी कि अब कुछ नहीं रखा। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है, अब ये रेस्क्यू रेमेडी के बाद उनको मैंने कहा अब इसके साथ आप ऐड करो सिरेटो। अब सिरेटो क्यों? सिरेटो इसलिए कि उनका फोकस बने। और फिर मैंने कहा, तो वो बोलते हैं कि भाई रेस्क्यू रेमेडी आपने पहले ही बोला है कि 5 वो है। तो मैंने कहा 5 बैच फ्लावर का 1 बैच फ्लावर है, तो आप उस 1 बैच फ्लावर के साथ सिरेटो ऐड करो ताकि आपका फोकस बने। वाइन ऐड करो क्योंकि आप बिजनेसमैन हो, आपने 10 लोगों से आगे बात करनी है। लेकिन अगर आप एक नेगेटिव वाइन स्टेट में हो तो आप वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट नहीं कर सकते, पैसे आपके पास नहीं आएंगे। साथ में ओक ऐड करो। तो उन्होंने पूछा कि अब जो रिमेनिंग डेज रह गए तो मैं तर्पण इसी के साथ करूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात होगी अगर आप तर्पण करेंगे, पर अगर आप तर्पण ऐसे नहीं करना चाहते तो आप स्प्रे में करें, बट ये रेमेडी लीजिए, रेस्क्यू सिरेटो वाइन ओक। उन्होंने रेस्क्यू सिरेटो वाइन ओक लेना शुरू किया। और उनको मैंने ये भी सजेस्ट किया कि मॉपिंग जब करते हैं, जब घर में या उनके ये टिप आप लोगों के लिए भी है जिनको मनी रिलेटेड इशू रहता है। जो पोछे का पानी होता है उसमें वाइन ओक रेस्क्यू आप मिला दीजिए, मतलब कुछ ड्रॉप्स डाल दीजिए अपने पोछे के पानी में। और थर्सडे के दिन हल्दी ज़रूर डालें अपने पोछे के पानी में। और आप उससे अपने घर पे मॉप कीजिए, अपने वर्क प्लेस पे मॉप कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर पे आ रही होगी, नेगेटिव वाइन एनर्जी जिससे, तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। साथ में मैंने उनको ये भी बोला कि आप एफर्मेशन कीजिए। तो उन्होंने कहा कि भाई एफर्मेशन तो मैंने पहले किसी को कांटेक्ट किया था, तो मैं इन चीज़ पे नहीं मानना है एफर्मेशन वगैरह। हम लोग तो बस लक्ष्मी माता को मानते हैं और लक्ष्मी माता ही हमारी वो करती है। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा, तो मैंने कहा ठीक है, फिर आप बोलो कि मेरी और लक्ष्मी माता की आपस में बड़ी बनती है और जो मैं लक्ष्मी माता से मांगता हूँ वो मुझे मिल जाता है। जो भी मिले उसको ये ज़रूर कहना। तो हाँ, ये कह सकता हूँ, उनको ये चीज़ अच्छी लगी। तो ये कोई 1-1.5 महीने बाद मेरे को पेटीएम पे कुछ अच्छा अमाउंट आया।
तो मैं हैरान, ये कहाँ से? तो फिर मैंने जब नंबर देखा तो मैंने उनको फ़ोन करा कि आपने अमाउंट, तो उन्होंने बोला मैडम मैं ये कंटिन्यू किया है और अभी भी ले रहा हूँ, और आप मानेंगे नहीं कि जिन लोगों ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था वो आज खुद चल के आए हैं और मुझे बिजनेस ऑफर कर रहे हैं। तो ये कमाल है हमारे पितरों का, जहाँ उन्होंने अपने फादर की नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ किया। जब फादर, जब, क्योंकि इंसान चला जाता है उस उनके इमोशन रह जाते हैं, इंसान का इमोशन रह जाते हैं। तो जब पितृपक्ष होता है तो वो इमोशंस जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो वो एक इमोशन था, वो उनका दुख था जो एक्टिव हो गया। अब जब वो दुख एक्टिव हुआ तो वो उनके बेटे में एक्टिव हुआ। क्यों? मैंने आपको कहा डीएनए हीलिंग भी करता है। अगर ये डीएनए हीलिंग नहीं होती तो ये सेम चीज़ उनके बच्चों में जाती और इनका बिजनेस एम्पायर जो इन्होंने 4 पुश्तों से चला रखा है वो 5वीं पुश्त नहीं चला पाती। तो हमने डीएनए हीलिंग किया, साथ में हमने उस इमोशन को, जब वो हमें विजिट करने आते हैं पितृपक्ष में, तो हमने तर्पण उनको उस चीज़ का दिया कि वो अगर एज अ सोल आए हैं या एज एन एनर्जी आए हैं, तो ये फ्लावर एसेंस जब वो लेंगे तो जब यहाँ हम हील हो रहे हैं वहाँ वो हील होंगे, और जब वो हील होंगे तो वो आपको बहुत ग्रेटफुल रहेंगे कि तुमने हमको इस इमोशन से आज़ाद कराया और अब हम केपेबल हैं तुमको ब्लेस करने के लिए पॉजिटिविटी के साथ। तो ये आप समझिए पितृपक्ष में बहुत फ़ायदा है। अगर आप और कुछ नहीं, सिर्फ रेस्क्यू डाल के, आपको नहीं समझ आ रहा आपका इमोशन क्या है, सिर्फ रेस्क्यू दीजिए, अपने पितरों को तर्पण दीजिए रेस्क्यू रेमेडी का, क्योंकि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर ट्रॉमा में फंसे हुए हैं। हमारा काम है इमोशंस को हील करना बैच फ्लावर के थ्रू, ट्रॉमा को हील करना बैच फ्लावर के थ्रू। तो आप, जहाँ आप हील होंगे वहाँ आपके पितृ अपने आप हील होंगे और आपकी डीएनए हीलिंग होगी। जब आपकी डीएनए हीलिंग होगी तो वो पर्टिकुलर नेगेटिव एनर्जी आपकी नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएगी। आप ये अपना के देखिए, मानिए मेरी बात, मैं दोस्त हूँ आपकी। तो अगर आप या आपका कोई अपना बिजनेस से रिलेटेड ये कोई भी इशू उनको आ रहा है तो एक बार ज़रूर ये ट्राई करके देखिए जो मेरी दी हुई टिप है और जो मैंने आपको बताया। शुरुआत सिर्फ रेस्क्यू से कीजिएगा, फिर अपने इमोशंस देखिएगा कि अब आपको क्या ख्याल आता है कि कहाँ पे क्या इशू है। कई बारी बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं और कई बार तो फियर हील हो जाता है। अब फियर कैसे हील होता है वो भी मैं आपको, फियर फोबिया, ये मैं आपको कल वाली स्टोरी में बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार। आपके पितर आपको ब्लेस करते रहें और हमारे पितर भी हमें ब्लेस करें और ब्लेसिंग्स आती रहें। नमस्ते।